देख रहे हैं आज सवेरे टाइम्स और मैं हूं आशीष श्रीवास्तव। आइए आपको रूबरू कराते हैं एक ऐसे समाज सेवी से जो कोविड-19 में भी अपनी जान को जोखिम में डालकर जनता की सेवा में लगा हुआ है। आज हमारे साथ बैठे हुए हैं हमारे कानपुर की बहुत बड़ी हस्ती रमन बाबू चौरसिया जी। रमन बाबू चौरसिया जी नमस्कार। नमस्कार। और बताइए कैसे हैं आप? और सब जो अच्छे ही हैं। मेरी जनता परेशान है तो हम बहुत अच्छे होंगे। रमन बाबू चौरसिया जी, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। इस कोविड-19 महामारी को देखते हुए जो आजकल बहुत भयानक तरह से फैल रहा है, इसको कम करने के क्या कुछ उपाय हो सकते हैं? कैसे जनता को या किसी प्रकार से कोविड किसी को हो जाता है तो क्या घरेलू उपाय करके बच सकती है? देखिए, जनता का बचने का उपाय तो यही है कि अपनी सुरक्षा अपने हाथ होती है। दूसरी चीज ये कि हमारे यहाँ की सरकार जो चल रही है, उत्तर प्रदेश की और केंद्र सरकार जो चल रही है, इन लोगों ने सरकार की अपनी बाहुबली में जनता को मारने के कगार पे उतार दिया। जब दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद, जैसे कि हमारा प्रयागराज हो गया, प्रयागराज हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की सरकार को लॉकडाउन 5 जिला लगाने के लिए बोल दिया गया था, तो मेरे यहाँ की सीएम साहब योगी जी ने अनसुना कर दिया। उसी का परिणाम आज उत्तर प्रदेश की जनता भर रही है। और जो ये दिखाते हैं कि अस्पतालों में मेरे यहाँ सब व्यवस्थाएं हैं, ये है वो है, कहीं कोई व्यवस्था नहीं है भाई साहब। मैं काशीराम ट्रामा सेंटर में गया था कुछ दिन पहले, मैंने वीडियो ली थी, आप लोगों के बीच में पहुंचाई, जनता के भी बीच में पहुंचाई। उसके बाद गंगा जी के घाट, मेरा कानपुर महानगर के गंगा जी के घाट जो हैं, अरौल से लेके बिल्लौर तहसील में पड़ता है अरौल से लेके और दिव्यापुर फार्म, जहां पे एक पड़ता है डोड़ी घाट, तो हम आपको बता रहे हैं अरौल से लेके और दिव्यापुर फार्म तक कम से कम प्रतिदिन 500-700 मिट्टी को जलाई जाती है। मिट्टी जलने के बाद मिट्टी जलवाने क्रियाक्रम करने के लिए वहां पे गुंडा लोग बैठे हैं। 5,000, 7,000, 10,000, 3,000। अब किसी बेचारे के पास पैसा नहीं है तो वो कहां से लाए? मैंने देखा है कि कुछ लोग अपनी परिवार के कैंडिडेट जो खत्म हो गए थे, उनको ऐसा ही गंगा जी पे छोड़ के चले गए क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था। लकड़ी जो 400 रुपए मन बिकती थी, 500 रुपए मन बिकती थी, आज 1500 रुपए मन बिक रही है। घाटों पे लकड़ी नहीं है। इंसान बुरी तरीके से, उत्तर प्रदेश की जनता पक चुकी है, बुरी तरीके से मरने की कगार पे है। धंधा पानी पहले ही से बंद था, आज 16-17 महीना हो रहे लगभग। छोटी बिजनेस वाला क्या, मध्य बिजनेस वाला क्या, बड़ी बिजनेस वाला, सभी भ्रष्ट हो गए, सब परेशान है। और परेशानी का कारण केंद्र सरकार है। पहले इन्होंने नोटबंदी लगाई, फिर जीएसटी लगाई। आप जो है विदेशों में घूमते रहे, विदेशों से मार्का लेके आते रहे, यहाँ पे जनता मरती रही। तो ये सरकार कुछ नहीं कर रही है। हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री थे डॉक्टर कांग्रेस पार्टी में मनमोहन सिंह जी थे, उनका कार्य अच्छा था। वो बोलते कम थे, काम ज्यादा करते थे। हमारे यहाँ के इस समय मौजूदगी में भारत देश के प्रधानमंत्री जो कि वो बना रहे थे मिडिल इंडिया, जीरो इंडिया बना दिया।
ये ज्यादा बोलते हैं तो ज्यादा वो बोलता है जो चोर होता है। आज दुनिया की नजर में चोरी नजर आ गई है। क्या जरूरत थी 5 प्रदेशों में चुनाव कराने की? और भी तो पार्टियां थी, कोई सहमत नहीं हुआ, बीजेपी अपना डंका पीट रही थी। उत्तर प्रदेश में भी अभी जिला पंचायत जब इतने दिन से चुनाव टलता चला आया तो साल भर के लिए और टाल दिया जाता। हम मानते हैं कि उत्तर प्रदेश विधायकी चुनाव 2022 का आ रहा है, उससे पहले इनको कराना चाहिए था ग्रामीण क्षेत्र का, इसको रोक भी दिया जा सकता था, लेकिन नहीं। हमारी सरकार के रहते रहते सारे बन जाए। जैसे कि एमपी में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, विधायकों को राती रात खरीद लिया गया, कांग्रेस पार्टी गिरा दी गई और वहां पे बीजेपी के बैठ गए। केंद्र सरकार बहुत ताकत लगा रही है कि महाराष्ट्र की सरकार गिराएं और वहां पे अपना सीएम बनाएं, लेकिन महाराष्ट्र की सरकार नहीं गिरा पाएंगे। वो शिवसेना का हाथ है। मैं आज यही कहना चाहता हूं अपनी जनता से कि खुद बचो, सामने वाले को बचाओ। इसी में हमारी आपकी जिंदगी है। हमारे से जितनी सेवा हो रही है उतनी मैं सेवा कर रहा हूं। जब तक मेरे शरीर में सांसें हैं तब तक मैं जी जान से लगता रहूंगा। कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता को कैसे बचे महामारी से, क्या उपाय करें? जनता मास्क लगाए, जो तो जरूरी हो गया है कि मास्क है जरूरी, सैनिटाइजर भी जरूरी। उसके बाद अपना खान पियन वो सही तरीके से रखे। जहाँ तक हो सके तो अस्पताल जाने की कोशिश न करे, घर पे ही अपना आयुर्वेदिक घरेलू इलाज कर ले, उससे ज़्यादा फायदा मिलती है। मैं अभी दौड़ता रहा, मेरे को बहुत परेशानी हुई, लेकिन मैंने काढ़ा बना के पिया, गर्म पानी पीना शुरू कर दिया, ठंडा पानी नहीं पिया, मेरे को बहुत राहत मिल गई। फिर मैं मैदान में उतर गया, दौड़ने लगा। ये है आज का बचाव। सरकार कुछ नहीं बचा के देगी आपको, सरकार तो आपका इंतजार कर रही है कि आप भी जाओ। गरीबी नहीं हटाई है इन्होंने, गरीबों को हटा रहे हैं, ये सरकार ये कर रही है। आप आज सवेरा टाइम्स न्यूज के माध्यम से सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं, क्या मांग करना चाहते हैं? ऐसा क्या हो कि जिससे रुख बदले, नई आवाम को? ये सरकार में रुख नहीं बदल पाएगा। ये सरकार दुनिया को बर्बाद कर दिया है। हिंदुस्तान मेरा बहुत नीचे चला गया है। सोने की चिड़िया कहलाने वाला हिंदुस्तान आज सोने की चिड़िया लायक नहीं बचा है। अभी भी वक्त है कि मोदी जी अपना इस्तीफा दीजिए और सरकार दूसरी बने, चाहे जैसे बने। हमारे अटल जी थे, 17 लोगों को मिला के उन्होंने सरकार बनाई थी। अब 5 साल पूरा कारोबार किया था, देश को पूरा गिरवी रखा था, उठा लिया था। अरे जिसको माचिस उसको दे दी, जिसको यानी जलाने की अकल नहीं थी। बातें उनके पास ज्यादा है। अमित शाह तो तड़ी पार थे, कौन नहीं जानता है। मोदी जी कौन थे? अच्छे थे, नाम बनाया गया था चाय बेचने वाला, चाय नहीं बेचने वाला। जब इन्होंने चाय बेची थी तो इन्होंने पढ़ाई कब की थी? राजनीतिक में कैसे आ गए थे? फिर जब ये अरवाणी जी के नहीं हुए, जो कि अरवाणी जी इनको जो है राजनीतिक में और सीएम बनाने में पूरा योगदान था, जब ये अपने गुरु के नहीं हुए तो हिंदुस्तान की जनता के क्या होंगे? आप ये समझो। भाजपा में 3 ही नेता थे, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और अटल बिहारी वाजपेयी जी। एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा आपसे, लॉकडाउन के लिए लॉकडाउन क्यों नहीं लगाया जा रहा? ऐसे कब तक चलेगा? जनता मर रही है, लॉकडाउन की मांग आप लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? लॉकडाउन की मांग में लोगों ने बहुत कुछ किया है। अब हो सकता है कि अब हाई कोर्ट का आदेश फिर आ गया है, इनसे जवाब मांगा जा रहा है। अब ये लॉकडाउन लगाने की कोशिश कर रहे हो। जो लॉकडाउन नहीं लगा तो ये सरकार की नाकामी है, जनता की मारने पे, बर्बादी पे तुले हैं।
जैसा कि दर्शकों आपने देखा, आज समाज सेवी रमन बाबू चौरसिया जी से जो कुछ खास बातचीत की गई, इन्होंने बताया कि सरकार की नाकामी, दोस्तों सरकार इस प्रकार से प्रताड़ित कर रही है, आने वाली नस्ल बर्बाद होगी और कुछ नहीं होगा। रोड पर त्राही त्राही मचेगी, भुखमरी मचेगी, बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं लोग, बेरोजगारी से ग्रसित हो रहे हैं। मैं अपनी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से दरख्वास्त करना चाहूंगा कि बेरोजगारों के लिए कुछ करें। अगर इसी प्रकार से बेरोजगारी फैलती रही, वो दिन दूर नहीं कि जनता त्रस्त होकर मरेगी। नमस्कार दोस्तों।